ये नॉलेज बाप ही बच्चों को देते हैं। और कैसे बच्चों को देते हैं? जो इस दुनिया में गरीब माने जाते हैं। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। गरीबों की आवाज सुनने वाला है। अभी सबसे गरीब तो तुम हो। क्योंकि जो गरीब है वो अपन को नरक में समझते हैं, दुख में समझते हैं। जो साहूकार हैं वो तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। इसलिए बाप आकर के जो ज्ञान धन देते हैं उस ज्ञान धन की तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। तो बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि बाप के ज्ञान की तरफ आकर्षित होती है, बाप की तरफ आकर्षित होती है, वो गरीब ही अब साहूकार बन जावेंगे। सतयुग के अगले जन्म में बनने की बात नहीं है, इसी जन्म में इसी शरीर से ये ज्ञान रतन स्थूल रतन बन जावेंगे। और वो साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं वो पिछाड़ी में आवेंगे। पिछाड़ी में बाप को पहचानेंगे। बाप की ज्ञान धन की प्रॉपर्टी पिछाड़ी में लेंगे तो गरीब बन जावेंगे। ये खेल ऐसा ही बना हुआ है। जो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने वाला है। और ये पाठशाला है, इसमें पाठ पढ़ाया जाता है। कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? राजयोग का पाठ है। राज भरा हुआ है जिससे तुम गरीब साहूकार बनते हो, रंक से राजा बन जाते हो। इस पाठशाला में तुम ही पढ़ते हो। ये भगवान की पाठशाला है। इस पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। जो गीता में भी लिखा हुआ है, नरार्जुन को नारायण बनाया, नारी को नारायणी बनाया। भगवान आते ही हैं अधिकारी बनाने के लिए, आधीन बनाने के लिए नहीं आते हैं। मनुष्य मात्र आधीन बनाता है, बंधन में डालता है। भगवान बाप आते हैं तो सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाते हैं।
उन वेद शास्त्रों आदि की जो पढ़ाई है उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि नर अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसा राजयोग सिखाया जो अर्जुन नर नारायण बना। परंतु नारायण बनाने वाले को कृष्ण के रूप में दिखाई दिया है। अब कहाँ कृष्ण और कहाँ कृष्ण को नारायण बनाने वाला? राम और कृष्ण के तो गुरु थे, मनुष्य को देवता बनाने वाला तो सारे संसार का गुरु है। वो एक ही सदगुरु है जिसकी पढ़ाई से बड़ी से बड़ी इनकम होती है। ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, और वह पढ़ाई ये है जबकि अभी तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो 21 जन्मों के लिए। कल स्वर्ग था, आज दुनिया नरक है, फिर स्वर्ग होगा। नरक से स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगती है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में देरी नहीं लगती है। 1 सेकंड में ब्रह्मा विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा नरक में गाया जाता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी होती है तो ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो जाता है। जरूर मृत्युलोक खलास होता है तो अमरलोक में अनुभव करता है। तुम भी कल स्वर्ग में थे, अभी नरक में अनुभव करते हो। शास्त्रों में तो बहुत ही गपोड़े डाल दिए हैं। ड्रामा अनुसार कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप कहते हैं मैं जो ज्ञान देता हूं वो प्रायः लोप हो जाता है। और धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं वो लोप नहीं होता है। क्यों लोप नहीं होता है? क्योंकि उन धर्म पिताओं ने जो ज्ञान दिया है वो दुख की दुनिया में दिया है। दुख की दुनिया की हिस्ट्री बनाई जाती है। दुख के टाइम पर एक एक दिन गिना जाता है।
सुख के टाइम की कोई हिस्ट्री नहीं बनती। और बाप ने तो वो सुख की दुनिया बनाई थी। जब बनाई थी उस समय पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, महाविनाश। सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि धर्म पिताएं आते हैं, तो वो विनाश लीला नहीं होती है। सब धर्म ज्यों के त्यों चलते रहते हैं और विकृत होते रहते हैं। अभी भगवान वाच है कि सच्चाई अगर देखी जाए तो इस दुनिया के अंदर तुम ही पतित हो और धर्म पिताएं और उनके धर्म तो बाद में नए नए आए हैं। वो उतने पुराने नहीं है, इसलिए तमो प्रधान नहीं है। तुम्हारा धर्म तो बहुत पुराना है। इसलिए तुम तमो प्रधान हो गए हो। ये यथार्थ बात है। भक्ति मार्ग है अयथार्थ और ज्ञान मार्ग है यथार्थ। भक्ति मार्ग में गपोड़े ही गपोड़े हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। इसलिए मेहनत भी बहुत है, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी भी बहुत होती है। इस ज्ञान में तो कुछ भी मेहनत नहीं। चुप हो जाओ। कोई उलट सुलट बोलता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मनसा, वाचा अथवा कर्मेंद्रियों से तुमको कोई भी किसी का विरोध नहीं करना है। ऐसे नहीं कि तुम झूठ का विरोध करेंगे, हो हल्ला मचावेंगे, धमचक्कर मचावेंगे, कोर्ट कचहरी में जावेंगे तो झूठ खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम चुप रहेंगे तो भी झूठ की दुनिया खलास हो जाएगी। इतना चुप रहना है जो आवाज से भी परे हो जाओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करने के लिए कोई आवाज की जरूरत नहीं। बस तुम कहते भी आए हो बाप के लिए कहा ना, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। अभी बाप कहते हैं हे बच्चों,
अभी मैं गुलाम तेरा। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप सर्वेंट होता है ना बच्चों का। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, माँ तो कितनी पीड़ा सहन करती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालन पोषण करते हैं, बड़ा बनाते हैं, उनकी गंध साफ करते हैं, और पढ़ाने लिखाने के बाद बड़ा बनाकर सारे जीवन की कमाई किसको सौंप देते हैं? बच्चे को सौंप देते हैं। तो माँ बाप से बड़ा ओबीडिएंट सर्वेंट तो और कोई दुनिया में होता ही नहीं है। वो है हद के माँ बाप, और ये है बेहद का बाप। ऐसा बेहद का बाप है जो बच्चों को सब कुछ दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, अर्थात वाणी से परे चले जाते हैं। वाणी चलाने वालों में भी वो सब का बाप है। कर्मेंद्रियों से कर्म करने वालों में भी वो सब का बाप है। मन बुद्धि से वाइब्रेशन बनाने वालों के बीच में भी वो सब का बाप है। परंतु तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के बाद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। दुनिया में गुरु तो ढेर के ढेर हैं, वो हैं सब भक्ति मार्ग की गुरु। उनकी खुद की बुद्धि भी भक्ति में भागती रहती है, उनकी अपनी बुद्धि को भी कहीं ठिकाना नहीं मिलता, और दूसरों की बुद्धि को भी भटकाते रहते हैं। कोई को ठिकाना नहीं दे पाते। इसलिए कहते हैं भक्ति में है घोर अंधियारा, अंधेरे में सांप ठोकरें खाते रहते। एक ठिकाना किसी को मिलता ही नहीं, और तुम्हारी बुद्धि को तो एक पक्का ठिकाना मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में एक ही पक्का गुरु है, जिसे कहते हैं सतगुरु। सदगुरु निराकार एक और गुरु अनेक। सतगुरु सत्य को कहा जाता है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है, सत्य युग स्थापन करने वाला है। सत्य की नैया को हिलने डुलने डूबने से बचाने वाला है। वो एक गुरु भी है और एक ही बेहद का बाप है। ये बाप अक्षर कितना मीठा है, बाप अक्षर भी मीठा, तो बाप का वर्षा भी कितना मीठा है। क्या है वर्षा? मुक्ति
और जीवन मुक्ति। काहे से मुक्ति? दुख दर्दों से मुक्ति हो जाती है। फिर जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से सदा की मुक्ति हो जाती है। इसलिए तुम बच्चों का लव बाप की तरफ बहुत जाता है। भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे बाप को, तो भी भगवान बाप की तरफ कितना लव जाता था। और अभी तो तुमने बाप को पहचान लिया है, तो लव कितना स्थिर रहना चाहिए। कहते भी आत्मा परमात्मा, अर्थात बाप और बच्चों का मेला लगता है। इसको संगम युग का मेला कहा जाता है। भक्ति मार्ग द्वापर कलयुग में जो मेले होते हैं, वहां आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला नहीं होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में जो मेले होते हैं, उन मेलों में भी बाप नहीं होता है। नदियों पोखरों का मेला होता है। तुम्हारा तो है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां बाप बच्चों से आकर के मिलते हैं और मिलना